नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज से एक बार फिर 2 दिन की विपक्ष की महाबैठक बेंगलुरु में शुरू हो रही है। पटना की बैठक के मुकाबले इस बार 11 नई पार्टियों के नेता इस विपक्ष की बैठक में शिरकत करेंगे। यानी कुल मिलाकर अब 26 पार्टियां हो जाएंगी जिनके नेता बेंगलुरु की बैठक में शामिल हो रहे हैं। यहां तक कि इस बैठक के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने गिले शिकवे सब भुला दिए हैं। आज की बैठक में तमाम दूसरी बातों के अलावा चर्चा का एक बड़ा मुद्दा है 400 से 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार चुनाव में उतारना। विपक्ष को उम्मीद है कि आमने सामने की टक्कर में बीजेपी को विपक्ष मात दे देगा। हालांकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। दरअसल 2019 में जिन 161 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर हुई थी, वहां 91% सीटों पर बीजेपी जीती। जिन 198 सीटों पर बीजेपी की क्षेत्रीय पार्टियों के सामने टक्कर हुई थी, उनमें बीजेपी के जीतने का जो रेट है वो 59% रहा। जबकि जिन 93 सीटों पर चौतरफा मुकाबला हुआ, वहां बीजेपी की जीत का प्रतिशत सिर्फ 43% रहा। विपक्ष को उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने से वो जीतने में कामयाब होगी। लेकिन यहां भी आंकड़े कुछ और कहते हैं। गौर से सुनिए बात। 2014 में बीजेपी के 282 सांसद बने थे और 2019 में बीजेपी को और बड़ी जीत मिली थी। 303 सांसद बीजेपी के जीते थे। अब 50% से ज्यादा वोट लेकर जीतने वाले बीजेपी के सांसद 2014 में जिनकी संख्या 136 थी, वो 2019 में बढ़कर 224 पर पहुंच गई। यानी बहुमत से महज 48 का। अब ये ऐसे सांसद हैं जिन्हें पूरा विपक्ष मिलकर भी हरा नहीं पाएगा। तो इसीलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि क्या मोदी को हराना मुमकिन है। सवाल यह भी कि क्या पार्टियों के मिल जाने से उनके वोटर मिल जाएंगे, और सवाल यह भी कि क्या 26 पार्टियों का साथ मजबूत बनाएगा कांग्रेस का हाथ। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। शुरुआत वार पलटवार के साथ। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मेरे से मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। 24 की चुनावी दूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी फुर्सत से ज्यादा गुस्सा नहीं। जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही। भाजपा डरी हुई। कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे। पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली। ज्यादा महत्वपूर्ण है संविधान को बचाने की लड़ाई। उसको जो ज्यादा महत्व देता है वो हमारे साथ सब इकट्ठा जुड़ रहे हैं। हम तो जानते हैं कि लालू जी से लड़ना है, इससे अधिक हम लोगों को कोई चुनौती नहीं, क्योंकि नीतीश कोई राजनीतिक फैक्टर है नहीं। ये जो बैठक हो रही है इसको आप लोग कोई चुनौती मानते हैं? हम तो नहीं मानते। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप हमेशा के लिए सुनिश्चित करेंगे कि आप एबीपी के साथ ही काम करेंगे, या यहीं रिटायर होंगे, इसी में कुप करके जाएंगे, या कुछ और भी कर सकते हैं? राजनीति जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने दिल के भविष्य को देखूं। जैसा भी हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे, जनता चाहेंगे, हमेशा उसी आधार पर हम लोग फैसले लेते हैं। कोई चुनौती नहीं है, सब जनाधार विहीन लोग हैं और केवल कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए। 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, प्रचंड बहुमत की तीसरी बार सरकार बनेगी। 2004 में लेफ्ट के 61 लोकसभा के मेंबर जीत गया। 61 में से 57 या 57 जो है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हरा किया है, और बनी सरकार मनमोहन सिंह साहब की। तो संभव है। ये 24 की बारात जो सज रही है, इसका दूल्हा कौन है? अभी तक कोई जवाब नहीं। कहा कि हम दूल्हा चुनेंगे, तो बिना दूल्हे के बारात जा रही है। देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।